हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ पे हम पूरी तरह से पॉडकास्ट वीडियोस बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, आप ईयरबड लगा के बैठें और कंप्लीट लेक्चर होगा। और साथ ही साथ उस लेक्चर के बीच में क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है नीट में, किस तरह का फ्रेम हो सकता है, वो सारा डिस्कस करेंगे। सो रेस्पिरेशन, सो बेसिकली रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग है। कैसे? रेस्पिरेशन में इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल टू रिलीज एनर्जी। तो रेस्पिरेशन क्या है? न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होना। क्या होता है? न्यूट्रिशन को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होता है, जैसे फ्रूट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, उसके बाद जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। इट is the process by which oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. So जाहिर सी बात है, हमको पता है रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और कौन से ऑर्गेनिज्म को कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम लंग्स की बात कर लेते हैं। हम अपने ही बारे में पहले जान लेते हैं कि हमारे अंदर क्या है। जैसे लंग्स की बात करें तो लंग्स को पल्मो बोलते हैं, राइट। पल्मोनरी डिपार्टमेंट, पल्मो, राइट। आप पढ़ोगे ना, आप एमबीबीएस में जाओगे तो मोस्ट वर्टिब्रेट्स, जैसे कि बात करें वर्टिब्रेटा क्या होता है, ठीक है। सो पहले बात करते हैं जैसे एम्फीबियंस, ठीक है। एम्फीबियंस जो होते हैं लैंड में भी रहते हैं, जो पानी में भी रहते हैं, राइट। और रेप्टाइल, रेंगने वाले प्राणी, बर्ड्स और मैमल। जहाँ से जैसे कि आप बात कर सकते हो वर्टिब्रेट लंग्स उन्हीं के पास होता है जो जमीनों में रहते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, बर्ड्स वगैरह हो गए, मैमल्स हो गए, जैसे हाँ एम्फीबियंस, रेप्टाइल। वेरी इजी। गिल्स की बात करें, गिल्स उसी के पास होगी जो पानी में रहेंगे। जाहिर सी बात है, आप प्रॉन्स खाते हो तो क्या होता है, वो पानी से ही तो झींगा पकड़ के लाते हो ना। फिशेस हो गया, टैडपोड्स हो गया, ठीक है बच्चों, टैडपोल्स हो गया, राइट। अब बात करते हैं ट्रेकियल ट्यूब। ट्रेकिया किसके पास होता है? तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जैसे कि बात करो स्पाइडर हो गया, आपका इंसेक्ट्स में आ गया स्पाइडर, सेंटीपीड्स हो गया, मेलिपिड्स हो गया, ये सारे में, ठीक है, ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। फिर से रिकैप करते हैं, लंग्स उनके पास होगा जो जमीनों में रहेंगे, जैसे कि एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। गिल्स वो हैं पानी के अंदर रहेंगे, जैसे कि बात करो टेडपॉल, प्रॉन्स याद कर लो। मछली तो आपको पता ही है, तो उसको बारे में ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है। ट्रेकियल ट्यूब के बारे में बात करूँ, सेंटीपिड, मेलिपिड, सारे इंसेक्ट्स के पास जो होता है ट्रेकियल सिस्टम होता है। अब बात करते हैं स्किन से कौन करता है, ठीक है, स्किन से करते हैं की बात करूँ। देखो यहाँ पे हम लंग्स के बारे में करें तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स में एम्फीबियंस के पास लंग्स होता है, बट यहाँ पे स्किन और मॉइस्ट क्यूटिकल जो अपने स्किनों से रेस्पिरेशन लेते हैं, जैसे कि बात करें अर्थवॉर्म हो गया, लीच हो गया, एम्फीबियंस। तो स्किन से हम लोग पढ़े हुए चैप्टर्स में, ठीक है, अर्थवॉर्म्स के बारे में, लीच हो गया, ये स्किन से रेस्पिरेशन लेते हैं, राइट। अब सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, जो बहुत लोअर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, लोअर वर्टिब्रा, सबसे सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गया, सीलेंट्रेट्स हो गया, फ्लैट वॉर्म्स हो गया, ठीक है। तो वॉर्म में आप कंफ्यूज मत होना कि ये क्या बोलते हैं, स्किन से रेस्पायर करता है, ठीक है। तो ये मैं कंफ्यूज हो जाती थी, तो प्लेटफॉर्म्स याद रखना है, सिंपल डिफ्यूजन से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में बात करें तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे 2 जोन होता है। देखो, एक कंडक्टिंग जोन, कंडक्ट कर रहे हैं मतलब हम चीज़ों पास कर रहे हैं, राइट, फेरिंग से, लैरिंग से। उसके बाद और गैसेस का एक्सचेंज कहाँ पे होगा? लंग्स, एल्वुलाई में होगा, राइट। गैसेस का एक्सचेंज क्या होगा? एल्वुलाई में होगा। तो हम पहले रेस्पिरेटरी जोन की कंडक्टिंग सिस्टम की बात करते हैं बच्चों। जैसे कि बात करूँ तो पहला जो आता है, आप नाक फर्स्ट है, ठीक है, नाक हमारा नॉस्ट्रिल, जो नाक है नॉस्ट्रिल है, वहाँ से हम सांस लेंगे। उसके बाद आता है नेसल चैम्बर, उससे पहले भी आप बोल सकते हैं वेस्टिब्यूली आता है, ठीक है, उसके बाद नेसल चैम्बर आता है, फिर फेरिंग्स आता है, नेसोफेरिंग्स जिसे कहते हैं, फिर फेरिंग्स आता है, ठीक है। पहले फेरिंग्स लिखोगे। जो फेरिंग्स होता है बच्चों, उसमें फूड और एयर कॉमन पासेज होता है, ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स होता है। लैरिंग्स एक ऐसा वो जगह होता है जहाँ से हम बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम खाते हैं, और कहाँ से? फेरिंग्स, ठीक है। जो खाना को पास कहाँ से करते हैं, खाते नहीं, सॉरी बच्चों, जो पासेस करता है वो फेरिंग्स से करता है, ठीक है। और लैरिंग्स जो होता है वो कार्टिलेज बॉक्स है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पीएल, ठीक है, आईपीएल याद रखते हो ना, आईपीएल। तो पहले बच्चों याद रखना फेरिंग्स, आईपीएल चल रहा है तो पहले फेरिंग्स आएगा, फिर लैरिंग्स आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेकिया आता है, ठीक है। ट्रेकिया तरह का कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एक्सटेंड करता है मिड थोरैसिक कैविटी तक, ठीक है। राइट, लेफ्ट, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। पहला, सेकेंडरी, टर्शरी, वेरी इजी, बट यू हैव टू रिमेंबर नॉस्ट्रिल, वेस्टिब्यूली,
फिर नेसल चैम्बर, फिर नेसोफेरिंग्स। चैम्बर आएगा, चैम्बर से आएगा फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स के बाद आया लैरिंग्स, ट्रेकिया, ठीक है, फिर ब्रोंकाई, पहला, दूसरा, सेकंड, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। 15 से 20 मिनट के अंदर वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। सो सैलोइंग के टाइम क्या होता है ना, जब हम सैलोइंग करते हैं तो वो एक फ्लैप से, मतलब एक ढक, जैसे दोनों हाथ को आप बंद करते हो, एपिग्लॉटिस होता है, जिसकी वजह से फूड जो होता है ना लैरिंग्स में ना घुसे, ठीक है। अगेन लैरिंग्स क्या है, एक तरह का वॉइस बॉक्स है, राइट, कार्टिलेजिनस बॉक्स है, राइट। उसके बाद जो होता है इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होता है, कहाँ पे होता है, ब्रोंकियोलस में होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एपिग्लॉटिस को याद रखना है आपको इसमें। और जैसे क्वेश्चंस की बात करें, इससे क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकता है, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट से मैं बताऊं, जैसे यहाँ पे पूछ सकता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसके पास है, ठीक है, कौन सा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। हाँ, कंडक्टिंग पार्ट में रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन का, जैसे हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ट्रैंक्युलर ब्रोंकाइलस तक होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करें तो हमारा फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट क्या है, जैसे कि हम कंडक्टिंग पार्ट फॉरेन पार्टिकल्स को रोकने में मदद करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और फ्रॉग का याद रखना है, फ्रॉग का जो टैडपोल है वो जो होता है रेस्पिरेशन लेता है गिल्स से, बट उसका जो अडल्ट है वो हमेशा स्किन से रेस्पिरेशन रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट बच्चों। अब बात करते हैं हम यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के बारे में, जिसमें की बात करें तो हम कंडक्टिव पार्ट पढ़ लिया, एल्वोलाई होता है, डक्ट होता है, और वेस्कुलाइज बैग होता है, इरेगुलर वॉल होता है जिसे कहते हैं एल्वोलाई, ठीक है, ब्रोंकाई। अब बात करते हैं लंग्स के बारे में। लंग्स जो एक चोइन जोन है भाई, समझ में पता है उसमें, और लंग्स के पास एक डबल लेयर कवर होता है जिसे कहते हैं प्लूरा, ठीक है। और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की बात करें, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में, तो इंस्पिरेशन लेने में, हमें सांस लेने में एक्टिव प्रोसेस है, सांस लेने में एक्टिव प्रोसेस है, और मतलब एनर्जी लगती है, और एक्सपिरेशन में पैसिव प्रोसेस है। हम यहाँ पे सांस इन लेते हैं, वहाँ पे आउट लेते, पता है आपको, इतना कुछ बताऊंगी नहीं मैं। तो यहाँ पे डायफ्राम पे ध्यान देना, जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम जो होता है ना पूरी तरह से फ्लैट हो जाता है, ठीक है, फ्लैटन्स हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, इंक्रीज इन वेंट्रिकुलर कॉलम, आर्टेरियो पोस्टीरियर एक्सिस, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, लिफ्ट ऑफ रिब्स, ठीक है, जब